न आशुव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 2-3-11। एतावानेव यजताम इह निःश्रेषयोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। एतावान माने इतना ही, एव माने ही, इह माने इस संसार में, यजताम माने भगवत भक्ति करने वाले, यजन करने वाले, यज माने देव पूजा, संगति और दान अर्थ में है। तो भगवत भक्ति करने वाले, भगवत पूजा, भगवत आराधन करने वाले जो पुरुष हैं, उनके निःश्रेयस का उदय, उनके कल्याण का प्राकट्य हो, यही उनका फल है। और भागवत संगत, जो यत माने जो, भागवत माने भगवत भक्तों के संग से, भगवत भक्तों के सानिध्य से, जो भगवती माने भगवान में उनकी अचल भाव माने अचल आस्था, न डिगने वाली आस्था हो जाती है, यही उनके कल्याण का उदय है, निःश्रेयस का उदय है, प्राकट्य है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन पुरुष है जो हरि कथाओं में रति नहीं करेगा, परमात्मा की कथाओं में जो प्रीति नहीं करेगा, है ना। तो वो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति करने वाला भक्ति योग ही है ना। और आगे कहते हैं ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, जो गुणोर्मि, गुण रूपी उर्मी, प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस रूपी जो उर्मी माने तरंगे हैं, समुद्र संसार सागर की जो उत्ताल तरंगे हैं, गुण रूपी जो तरंगे हैं, उनके चक्र माने समूह में, है ना, प्रतिनिवृत्त, वो निवृत्त हो जाए, अर्थात गुणों से ऊपर उठ जाए, गुण चक्र प्रतिनिवृत्त हो जाए। चक्र माने समूह, गुणों का समुदाय, वो जो है उससे हम ऊपर उठ जाएं, निर्गुण भाव में स्थित हो जाएं, गुणातीत हो जाएं। ये कब होता है? ज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर ये संभव है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, तब उस ज्ञान को आप समझिए। आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंग, और वही आत्म प्रसाद है, वही चित्त की प्रसन्नता का विषय है। यहाँ आत्मा का अर्थ चित्त है, अथवा आत्मा माने परमात्मा, प्रसाद माने प्रसन्न उसी से होते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है, प्रकृति को छोड़ने के बाद बाकी बचता कौन है? भगवान ही है। तभी भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, जब गुणों में आसक्ति का अभाव, असंग हो जाता है। यत्र गुणे स्वसंग, यही भक्ति योग कैवल्य का सर्वसम्मत मार्ग है, कैवल्य सम्मत पथ, है ना। सर्वसम्मत कैवल्य का यही मार्ग है। कौन? भक्ति योग। ऐसा कौन निर्वृत्त है? निर्वृत्त माने संपन्न है, कृतकृत्य। निर्वृत्त माने ऐसा कौन कृतकृत्य है जो हरि कथाओं में रति नहीं करेगा। सौनक उवाच इत्यभिव्याहृतम राजा निशम्य भरतर्षभः। भरतर्षभ राजा इति अभिव्याहृतम निशम्य। भरत वंश शिरोमणि राजा परीक्षित ने इस प्रकार अभिव्याहृत माने उच्चरित, सुखदेव जी के द्वारा कहे गए वचनों को निशम्य माने सुनकर, किमन्यत पृष्ठवान भूय, राजा ने अन्य क्या प्रश्न किया सुखदेव जी से। वैयासकी माने व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी से, जो ऋषि भी हैं और कवि माने विद्वान भी हैं। ठीक है ना, कवि का अर्थ यहाँ विद्वान है।
एतत् शुश्रूषताम विद्वन् सूत लोरहसी भाषितुम यथा कथा हरि कथोदर का, है ना। सताह शिव सदसी ध्रुवम, सताह माने सताम होना चाहिए यहाँ पर। एक मिनट देख लीजिए, ये तृतीयांत नहीं, ये षष्ठी बहुवचनांत होना चाहिए। सताम सदसी, तभी अन्वय बनेगा। यहाँ भी दिया होगा, आप कौन सा श्लोक है ये 14वां श्लोक है, तो यहाँ सताम दिया होगा, सताम है, देख लीजिए, इसलिए ये है सताम, बिंदी रख दीजिए आगे, बस ये है। तो वही है, एतत् शुश्रूषताम विद्वन, हम यह सुनना चाहते हैं, शुश्रूषताम श्रवण के इच्छुक हैं, हे विद्वन सूत। नो माने हमसे, भाषितुम अर्हसि, आप कहिए, कहने के आप योग्य हैं। कथा हरि कथोदर का, जो कथा है, हरि कथा है, वो परिणाम, उनका परिणाम बहुत ही, उदर का माने परिणाम, वो अत्यंत ही सुंदर परिणाम वाली होती हैं। और वो कथा, हरि की कथा, सताम सदसी ध्रुवम स्यु, सत्पुरुषों की संगति में, सत्पुरुषों की सभा में, सदस्य माने सभा में, ध्रुवम माने अवश्य ही होती हैं। आप उन कथाओं को हमसे कहिए। सबई भागवतो राजा पांडवेयो महारथ, बालक क्रीडन कई क्रीडन, कृष्ण क्रीडाम य आददे। अब यहाँ इनको ये प्रश्न कर रहे हैं सौनक जी, तो जो राजा भागवत माने परम भगवत भक्त राजा, पांडु वंश में उत्पन्न जो महारथी परीक्षित है, उसको यहाँ पांडवेय कहा गया है। वो बालक क्रीडन कई क्रीडन, वो बालकों के समान, क्रीडनक माने खिलौनों से खेलते हुए, खेलते खेलते ही उन्होंने कृष्ण क्रीड़ा को स्वीकार कर लिया। इस बात को आप कहिए, कृष्ण क्रीडाम या आददे। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायण, और भगवान व्यास नंदन जो सुखदेव हैं, वो वासुदेव परायण हैं। यहाँ पर भगवान शब्द जो है सुखदेव जी के लिए कहा है, वैयासकी के लिए कहा है, और वही वासुदेव परायण है। उरुगाय गुणोदारा, उरुगाय माने पवित्र कीर्ति, अर्थात विशाल कीर्ति वाले, उरु माने विशाल कीर्ति वाले भगवान के जो गुण हैं वो उदार गुण हैं। सताम स्युर्हि समागमे, वही सत्पुरुषों के समागम में भगवत गुणानुवाद का ही चर्चा और वर्णन होता है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ, तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो बोले उद्यन्नस्तम चयन्नसौ, यह जो सूर्य है वो उद्यन उदित होता हुआ और अस्त को जाता हुआ, ये नित्य ही, वही माने निश्चित ही, पुंसाम पुरुषों की माने जीवों की, यहाँ पुरुष का मतलब पुरुषों की आयु हर रहा है, स्त्रियों की नहीं, ऐसा नहीं, कुत्ते बिल्ली की नहीं हर रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पुंसाम पद जीव मात्र का है, प्राणी मात्र का, सबकी आयु को हरण कर रहे हैं भगवान। सूर्य जब उदित होते हैं और अस्त होते हैं, समझिए एक दिन माइनस हो गया। अच्छा, तस्यर्थे यत् क्षणो नीतः, जो उत्तम श्लोक वार्ता है, पवित्र कीर्ति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की वार्ता है, उस वार्ता के बिना जिसका क्षण जो है, अपने क्षण, एक क्षण को भी अगर कोई नीत माने बिताता है, तो वह उसके लिए, वो जो है समझिए केवल हम अपनी आयु का ही हरण करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भाव यहाँ पर है गुरु भाई। अब इसका आप देखिए भगवान ये क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी जी। पूर्वोक्त नाना देवता यजनस्यापि संयोग पृथक्त्वेन भक्ति योग फलत्वम आह। पूर्व में कहे नाना देवता, माने अगर विद्या की कामना है तो गिरीश को भजना चाहिए, लक्ष्मी की कामना है तो माया देवी का भजन करना चाहिए, और अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, वो भगवान गोविंद का भजन करे, ये सब कहा गया। तो पूर्वोक्त नाना देवताओं का जो यजन माने पूजन अथवा भक्ति है, और संयोग और पृथक रूप से जो भक्ति योग का फल है, उसको यहाँ पर कहते हैं इंद्रादीनपि यजताम यह
तद तत्तद यजनेन भागवतानां संगतौ भगवती अचलो भावो भक्तिर्भवति इति। इंद्रादीनपि यजताम, जो इंद्र आदि देवताओं का यजन माने भक्ति पूजन अथवा यज्ञ करते हैं, तो तत्त देवताओं के यजन से और भागवता नाम संगतौ, भगवत भक्तों की संगति होने से ही भगवान में अचल भाव रूप भक्ति का उदय होता है। एतावानेव निःश्रेयसस्य, यही निःश्रेयस माने परम पुरुषार्थ का उदय माने लाभ है। क्या? भगवान में अचल भाव हो जाए। अन्यतु स्वर्गादि सर्वम तुच्छम, भगवत प्रीति के अलावा अन्य जो स्वर्गादि का लाभ है वह तो ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा, परमात्मा साक्षात्कार की अपेक्षा अत्यंत ही तुच्छ है। भागवत संगत इत्यनेन सूचिताम हरिकथा रतिम, भगवत भक्तों के संग से इसके द्वारा सूचित जो हरिकथा में रति है, भगवत कथा में प्रीति है, उसकी स्तुति करते हैं ज्ञानमिति। यत यासु कथासु ज्ञानम भवति, जिन कथाओं में ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान? आ सर्वतः प्रतिनिवृत्तम उपरतम गुणोर्मीणाम राग द्वेषादीनाम चक्रम समूह, चक्र का अर्थ समूह है। आ माने पूर्ण रूप से प्रतिनिवृत्त हो गया है, उपरत हो गया है। गुणोर्मी, गुण माने प्रकृति के जो सत्व रजस तमस गुण हैं, उनकी जो उर्मी माने तरंगों का चक्र, अर्थात गुणोर्मी का तात्पर्य राग द्वेष आदि हैं, इनका चक्र माने समूह यहाँ शांत हो गया है। यस्मात् तत् उत अनंतरम, इसके बाद तद हेतु, अर्थात उसके अनंतर आत्म प्रसाद माने आत्मा की प्रसन्नता। यत्र यासु मन प्रसाद, जिन क्रियाओं में मन प्रसन्न हो गए। हेतुर गुणेशु विषयेशु असंग, अर्थात गुणों में तो असंग हो जाए, अनासक्त हो जाए और वैराग्य का उदय हो जाए। उभयत्र पाठ में इहा मूत्र च गुणेशु असंग, श्लोक और परलोक में और गुणों में असंग आसक्ति का अभाव। अत कैवल्यम इत्येव सम्मत पंथा, कैवल्य माने मोक्ष का सम्मत यही मार्ग है। यह जो भक्ति योग है, एतादृशो, इस प्रकार का जो भक्ति योग है। निर्वृत माने श्रवण सुखेन अन्यत्र अनिर्वृत, भगवत गुणानुवाद के श्रवण में जो सुख है उससे अन्यत्र, जो अन्य किसी में तृप्त नहीं होता, केवल भगवत भक्ति से ही निर्वृत्त होता है। तासु हरि कथासु, ऐसी भगवान की कथाओं में कौन रति नहीं करेगा। अभिव्याहृत का मतलब है उक्तम, कहा गया। ऋषि माने पर ब्रह्म को दर्शन करने वाले को ऋषि कहा गया है। ऋषिम पर ब्रह्म दर्शनम, बाकी ऋषि का अर्थ क्या है? मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। कवि का अर्थ है शब्द ब्रह्म माने वेद में जो निष्णात है उसे कवि कहा गया है। श्रवणेच्छामे हेतु कहते हैं हरि कथा एव उदर्क, हरि कथा ही, उदर्क माने उत्तर, फल माने परिणाम है जिनका, वो हरि कथा। सताम भागवता नाम सदसी, सतपुरुष भगवत भक्तों की सभा में ये सब होता है। इसको जो सुनने के इच्छुक हैं, सुनने की कामना वाले हम लोग हैं, आप हमसे कहिए, ये सौनकादि कह रहे हैं। इसको भी विस्तार से कहते हैं दो श्लोकों से। कृष्ण पूजादि रूपाम क्रीडाम, जिन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा रूप क्रीड़ा को ही स्वीकार किया वो राजा परीक्षित हैं। उर्गाय माने गुणई उदारा, उर्गायस्य माने परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की के गुणों से उदार, और उदार माने महान कथाएं हैं। कथा स्यु किंच वृथैव क्षीयमाणम आयुर हरि कथया सफलम कुरु, आयु व्यर्थ ही बीत रही है, इसको हरि कथा से सफल करो, इस आशय से कहते हैं। त्रिवी-तीन श्लोकों से। असौ सूर्य, वह जो सूर्य है, उद्यन माने उद्गच्छन, उदित होता हुआ, और अस्तम माने अस्त होता हुआ, आदर्शनम च, यन माने गच्छन जाता हुआ। तेन क्षणोनीत, वो जो भी क्षण व्यतीत हो रहा है,
तस्य आयुरिते वर्जयित्वा अन्येषाम वृथैव। भगवत भक्ति के बिना यदि हमारा समय बीत रहा है तो वो वृथा ही है, ऐसा इन्होंने कहा है। एतावानिति इत्यर्थ। हरिभक्तिं बिना फलांतरस्य क्षयणुत्वात्। हरि भक्ति के अलावा अन्य जो फल हैं वो तो क्षय होने वाले हैं, तुच्छ हैं। इंद्रमिंद्रिय कामस्तु, इंद्रिय सुख की कामना करने वाला इंद्र की भक्ति करे इत्यादि जो कहा गया है वो इंद्रिय पाठवादिकम पृथक्त्वेन फलम भागवत संयोगे तु भावः फलम। ये कहते हैं इंद्रियों की पाठव माने कुशलता, पटु शब्द से पाठव बना है। पृथक रूप से जो फल है वो भागवत संयोगे, भगवत भक्तों का संयोग होने पर ही होता है। फलम खादिर यूप संयोगे यागस्य फल वैशिष्ट्यवत इति। देखिए यज्ञ में खूंटा गाड़ा जाता था और वह खूंटा किसका हो, वो खदिर नामक वृक्ष की लकड़ी का खूंटा होना चाहिए। तो खादिर का ही यूप होना चाहिए, यूप माने खूंटा होना चाहिए यज्ञ में। देख बिल्ली गई दियो, खदिर की लकड़ी का यूप माने खूंटा के संयोग होने पर ही यागस फल वैशिष्ट्यवत, यज्ञ का फल विशिष्ट फल होता है। यदि अन्य का खूंटा होगा तो विशिष्ट फल नहीं होगा। एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वमिति जैमिनी सूत्रम। ये जैमिनी का सूत्र है। एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम, ये है तदर्थस्तु। इसका अर्थ है, इसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, एकस्य कर्मण उभयत्वे, एक ही जो कर्म है वह उभय माने अनेक फलों से संबंधित हो। कर्म तो एक है लेकिन उसका एक से अधिक फलों से संयोग होने पर, ठीक है ना। एकस्य तु उभयत्वे, एक ही कर्म का दो फलों से संयोग है ना, वही है। तो उभय अनेक फल संबंध होने पर, संयोग होने पर उभय संबंध बोधक वाक्यम, दोनों के संबंध का बोध कराने वाला जो वाक्य है उसके पृथक होने पर ही वह भेद होता है। यथा ज्योतिष्टोमादि कर्मणाम, ज्योतिष्टोम आदि कर्म है, यज्ञ कर्म है, तो वहां कहा है कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि का हेतु है यज्ञ, है ना। तो यज्ञ इत्यादि श्रुतेर, यज्ञ के द्वारा उस आत्मा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, तो यहाँ पर ज्ञानार्थत्व है। तद्वत माने उसी प्रकार इंद्रिया, तद्वद अत्र इंद्रादि यजनस्य इंद्रिय पाठवाद हेतुत्वेपि, इंद्र आदि देवताओं की पूजा उससे इंद्रिय आदि में पाठव माने कुशलता, प्रवीणता का हेतु होने पर भी भगवत भक्तों के संग से भक्ति फल भी होता है। खादिरो यूपो भवति, खदिर की लकड़ी का यूप खूंटा होता है। खादिरम वीर कामस्य यूपम कुर्वीत, अर्थात वीर की कामना वाला है वो खादिरम यूपम कुर्वीत, खदिर की लकड़ी का खूंटा बनाए। इति उभय विद वाक्य के उपलब्ध होने से खादिर की उभयार्थता होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए, माने जो इंद्र आदि देवताओं की उपासना से इंद्रिय प्रीति के कार्य तो होते ही हैं, साथ ही भगवत भक्तों का संग भी होता है, ये इस भाव में ये कह रहे हैं। नन उक्त लक्षणानाम देवतानाम देवतांतर भक्तानाम लब्धम, उक्त लक्षण वाले है ना देवतांतर अन्य देवताओं के जो भक्त हैं, लब्धम तत्त कामानाम मनते, उन कामनाओं की प्राप्त होने पर
जो जिस कामना से जिस देवता की उपासना कर रहा है उसके प्राप्त होने पर अंत में क्या गति होती है, इति चेत न कापी, कोई गति नहीं, किंतु यादृच्छिक महत कृपा स्यात् तदैव भक्ति, अर्थात महापुरुषों की कृपा जब होती है तभी भक्ति का उदय होता है। एतावानेव माने इतना ही, यजताम माने देवतांतरों का, अन्य देवताओं का, यजन माने पूजन करने वालों के, कल्याण निःश्रेयस माने कल्याण का उदय तभी होता है जब भगवत भक्तों के संग के कारण, भगवती माने भगवान में, भगवान ही हमारे सेव्य हैं, इस कामना से उनमें अचल जो प्रीति होती है यही निःश्रेयस है ना। तत्त देवता नाम अपनी निःश्रेयसा भावादिति भाव, जो कि तत्त देवताओं से नहीं हो सकती है, वो तत्त देवताओं का यजन करते हुए भगवत भक्तों की कृपा से वो, है ना, भगवान में दृढ़ प्रीति होती है। तदुक्तम भगवता ये प्यन्य देवता भक्ता ययन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय ययन्त्य विधि पूर्वकम, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति, ते भगवद गीता कहे हैं। जो भक्त अन्य देवताओं को श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं, हे कौन्तेय, वे मुझको ही अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। और जो मुझको नहीं जानते हैं तत्वपूर्वक ते च्यवंती, उनका पतन होता है, जो मुझे नहीं जानते उनका अधःपतन होता है। इति देवतांतरस्य यजनं तु न हि भगवद भाव कारणम किंतु भागवत संग एव, अन्य देवताओं का यजन जो है भक्ति के उदय में कारण नहीं है, किंतु भगवत भक्तों का संग ही है, जो कि यदृच्छया माने स्वाभाविक रूप से होता है, ये पहले प्रतिपादित किया गया है। यावत जीवन पर्यंतम यो यमाश्रितः, जीवन पर्यंत जो जिसके आश्रय में है उसका अंत में आश्रयांतर, दूसरे आश्रय, जीवन भर तो किसी के आश्रय में रहे, किसी देवता की उपासना की, और मृत्यु के समय किसी दूसरे की में लग गए, ये भाव है। आश्रयांतर जो है वो अनुचित है। तस्मात् सर्व काल में भी, इसलिए हमेशा ही तत्त देवोपासकस्य अंते, उन देवताओं के उपासक के अंत में भगवत भक्तों के संग से भगवान में यदि भाव होता है तो वो उचित ही है। तो देवतांतरोपासक खल को वराको ये तो ब्रह्मोपासकोपी भगवती शुद्धाम भक्तिम करोति, जो ब्रह्म का उपासक है वही भगवान में शुद्ध भक्ति को उत्पन्न करता है। ये क्रम रीति को दर्शाते हुए कहते हैं ज्ञानम यदा स्यात्, ज्ञानम यदा, जब ज्ञान होता है, कीदृशम माने कैसा, प्रतिनिवृत्तम उपरतम गुणोर्मीराम, गुणोर्मी माने गुणों की तरंगे, अर्थात राग द्वेष आदि का चक्र जब शांत हो जाता है उसी से आत्म प्रसाद होता है, और आत्म प्रसाद होने पर, चित्त के प्रसन्न होने पर गुणों में असंग माने वैराग्य होता है। कैसा, कैवल्य सम्मत पंथा, मुक्ति मार्ग में जो पंथा सम्मत है उसके अनंतर भक्ति योग होता है, और भक्ति योगस्य यादृच्छिकताया प्राक, भक्ति योग से पहले प्रतिपादित किए जाने से असंग कार्यत्वम नाशंकनीयम, माने असंग माने गुणों में असंग होता है, इसकी आशंका नहीं करनी चाहिए। भगवत कृपया सनकादि नामेव भागवत कृपया सुखस्यैव कीर्तनादि रूप, भगवान की कृपा से जैसे सनकादि को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही भागवत माने भगवत भक्तों की कृपा से सुखस्यैव, सुखदेव जी को जो भगवत कीर्तन आदि रूप प्राप्त हुआ है, भगवत गुणानुवाद। ततः ख कालु निर्वृतो, ऐसा कौन जो है भक्ति सुख में जो निमग्न हो चुका है, निर्वृत का मतलब कृतकृत्य हो चुका है, जो भगवान की लीलाओं में रति माने आसक्ति को न करेगा, है।
स तु अनिर्वृत्त इति भाव। अर्थात जिसका भगवत भक्ति में आसक्ति रति नहीं है, समझिए वह कृतकृत्य नहीं है। कर्म ज्ञान योग देवतांतरोपासनेभ्य सुग्ध भक्ति उत्कर्ष। कर्म योग, ज्ञान योग और देवतांतर की उपासना, अन्य देवताओं की उपासना, इनकी अपेक्षा शुद्ध भक्ति का उत्कर्ष है, शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है। तत् साध्य योग के वह जो है, तत्त साध्यम केवलया भक्त्यैव सिद्ध्यति, साध्य की सिद्धि भक्ति से ही होती है। तत्त साधनवताम अप्यन्ते पुनर्भक्त्यैव, अन्य अन्य साधनों को जो अपनाते हैं अंत में वो भक्ति के ही द्वारा निःश्रेयस माने कल्याण की प्राप्ति करते हैं। कर्म ज्ञानादि निरपेक्ष स्मरण कीर्तन श्रवण की प्रधानता जिसमें है, ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रेम भक्ति का साधन है। ये सुखदेव का अपना अभिमत है। उसमें भी नाम कीर्तन सर्वोत्कृष्ट है। इति वस्तु पंचकम निरूपितम, इन 5 वस्तुओं का निरूपण किया गया है। ये प्रकरण का अर्थ संक्षेप से कहा है। संदर्भ है प्रपंचातीतत्वात् कैवल्य रूप एव विद्वद्भिः सम्मत पंथा, जो जगत प्रपंच से अतीत है ना, ऐसा कैवल्य माने मोक्ष रूप जो मार्ग है विद्वानों के द्वारा, वही मोक्ष का मार्ग सम्मत मार्ग है, भगवत प्राप्ति का उपाय है। एको नारायणो देव इत्यादि में एक ही नारायण देव हैं। परापराणाम परम आस्ते कैवल्य संज्ञितः, पर अपर सभी से परम वही कैवल्य संज्ञक भगवान एकमात्र हैं। इस दिशा से कैवल्य के लिए श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए यही सम्मत पंथा माने उपाय अथवा भक्ति योग का मार्ग है। तत्प्रेमाच स यत्रेति वा, भगवद विषयक प्रेम वो भक्ति के द्वारा ही। ऋषिम परब्रह्म दर्शनम, ऋषि का अर्थ है परब्रह्म का दर्शन जो कर चुका है। कविम ऋषिस्वपि मध्य, कवि क्या है उन ऋषियों के मध्य में, तद वर्णनातिशय चतुरम, ब्रह्म का वर्णन करने में जो अत्यंत कुशल है उसे यहाँ पर कवि कहा है। श्रवण कीर्तनादीन्येव स्वकर्तव्यत्वेन, श्रवण कीर्तन भगवान का मंगलमय नाम आदि का श्रवण, लीलाओं का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन, यही अपना उसका स्वकर्तव्य ऐसा जान करके राजा ने जो अन्य पूछा है, तेषामेव श्रवणादि नाम विषया, उन श्रवणादि का विषय जो कृष्ण कथाएं हैं, एवं प्रष्टव्या भविष्यन्ति, ये सब पूछने के योग्य हैं। इसी आशय से कहते हैं न च सर्ग विसर्ग मनवंतर नाना राजादि कथानामपि तदन्यत कथात्वम वाच्यम। सर्ग माने सृष्टि का निरूपण, सृष्टि कैसे होती है, विसर्ग माने प्रलय, मनवंतर नाना जो है अनेक राजाओं की कथाओं का है ना, जो भागवत जी में कही गई हैं। तद अन्य कथात्वम वाच्यम, ये तो अन्य की कथा हो गई है, भगवान की कथा तो नहीं हुई, तो बोले इति न वाच्यम, ये भी जो है उन भगवान की कथाओं से भिन्न नहीं है। कथा अपि हरि कथा एव उदरक, अन्य की जो सर्ग विसर्ग आदि की कथाएं हैं वो हरि कथा एव उदरक, उदरक कहते हैं परिणाम को। इन कथाओं का अंतिम परिणाम हरि भक्ति ही है, ये हरि भक्ति में ही पर्यवसन होती हैं। सर्गादि कथा नाम, अपनी सर्ग आदि की जो कथा है वो कृष्ण कथा में ही पर्यवसित होती हैं। तापि श्रवण आदि विषया, वह भी सुनने के विषय हैं। सताम सदसी, प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन माने पुराने, अर्वाचीन माने नवीन के मध्य में ही सूत जी कथनात् सूतस्य तु राजवंश कथाज्ञत्वम, ये जो है प्राचीन और अर्वाचीन राजवंश की कथाओं के अभिज्ञ माने ज्ञाता हैं। कौन सूत जी, न तो हरिकथा अभिज्ञत्वम, केवल हरिकथा के अभिज्ञ ही नहीं है। इस आक्षेप का वारण करने के लिए कहते हैं कि विद्वान, आप तो विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं। व्यास शिष्यत्वात् त्वं सर्वज्ञोसि,
तुम व्यास देव के शिष्य हो, इसलिए सर्वज्ञ हो, इसलिए विद्वान संबोधन किया है सूत जी के लिए। सा सभा सर्वतो श्रेष्ठा यत्र श्रोता वक्ता च सर्वतोपि। हाँ, ये कह तो रहे। हे विद्वान, ये किसका प्रसंग है आप देखिएगा, कहाँ है, कौन सा है ये 15। ये सौनक जी का वचन है ना, तो सौनक और तो सूत जी से ही कहेंगे। सौनक भी, सुखदेव जी तो उनके पुत्र भी और शिष्य भी है, लेकिन यहाँ उन्हीं के लिए है ना, ये तो सौनक जी, सौनक वाच का है ना ये। हाँ, तो इसलिए वो जो संबोधन करेंगे वो तो सूत जी को करेंगे, परीक्षित तो संबोधित करेंगे सुखदेव जी को करेंगे। तो व्यास शिष्यत्वात् त्वं सर्वज्ञोसी, इसलिए तुम व्यास शिष्य होने से सर्वज्ञ हो, ये कहा है। ठीक गुरु भाई। हाँ, ये तो 14वें में सूत और दिया तो है, सूत के लिए तो है ये, तो ये भी उन्हीं के चिलवा हैं, लेकिन सूत जी का नाम वहां 5 शिष्यों में नहीं है, यहाँ महाभारत में कहा गया है। हाँ, सुमंतुर जैमिनीर पैलह सुदृढ़ व्रत पैल, सुमंतु जैमिनी पैल, चौथे वैशंपायन और पंचमस्तु सुखस्मृत। 5वें शिष्य उनके सुखदेव हैं, 6वें का नाम नहीं है। अब इन्होंने कहां से दिया ये भगवान जाने। सूत जी को भी व्यास का ही शिष्य बता रहे हैं। हाँ, तो आगे है कहां से, जो सभा सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन सी, वह सभा सबसे श्रेष्ठ है जिसमें श्रोता और वक्ता सभी विलक्षण हैं। सभा य इति याया श्री कृष्ण से वृंदावनादौ बाल क्रीड़ा श्रुता, भगवान की श्री कृष्ण की वृंदावन में जिन जिन बाल लीलाओं का श्रवण किया, वो प्रेमावेश के द्वारा तत्सख्यादि भाववान, उसी सख्यादि भाव वाले ताम तामेव क्रीडाम कृतवान, भगवान ने उन्हीं उन्हीं लीलाओं को किया है। बाला नाम क्रीडन कई क्रीडा साधनईर गोवत्सादि प्रकृति भी, भगवान ने गाय चराई, बछड़ा चराए, है ना, तो जैसे बालकों का खेलने का साधन है, बालकों के खेलने के अन्य साधन है, उसी प्रकार से भगवान ने खेल खेल में गोवत्स आदि चारण करते समय विभिन्न लीलाएं की हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं। सताम समागमी, सती सत्पुरुषों का समागम होने पर, उर्वीर माने वेद विद्भी, वेद वेदताओं के द्वारा जिसका गान किया जाता है वह उरुगाय श्री कृष्ण है। उरुगाय माने श्री कृष्ण है, उनके जो गुण हैं वो उदार हैं, अर्थात मनोरथ की पूर्ति करने वाले हैं। तत्रत्यानाम जनिष्यमाणाम च जनानानाम, उसमें होने वाले जो मनुष्य हैं उनका ध्रुवम स्युः, अतः तान गुणानत्र प्रवर्तयेय, उन गुणों को यहाँ पर हमारे बीच में आप कहिएगा। तेन कृष्ण कथोदर का, भगवान कृष्ण की कथा में ही पर्यवसित होती हैं वो सभी कथाएं। भक्त आस्वादनीय, भक्तों के द्वारा वो कथा आस्वादन के योग्य है, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। हरति हरति वृथा गामित्वाद बलाद आच्छिन्नति वो, है ना, हमारी आयु भगवान के बिना जा रही तो वृथा जा रही है, वृथा गामित्वाद, बलपूर्वक हमारी आयु जो है वो कट रही है। अथवा क्षणोपि निमेषत्रयमपि तावतैव कालेन सर्वम आयु सफलम भवति, माने एक क्षण भी, एक निमेषत्रय को यहाँ पर क्षण कहा जाता है, 3 निमेष को क्षण कहा गया है। तावतैव कालेन, उतने ही काल में सारी आयु हमारी सफल होती है। हम एक क्षण भी अगर भगवान के उसमें बिताते हैं, भगवत आराधन में, तो वो सफल है। एकस्यामेव शाखायाम फलितायाम, एक शाखा में फलित होने से यह जो वृक्ष है वो फलवान है। प्रतिशाखम फलवत्वे कैमुत्यम, और प्रत्येक शाखा पर फल लगे हुए हैं, तब तो उसका कहना ही क्या है। सर्वस्य आयुष कृष्ण वार्ता युक्तत्वम अपेक्षम, समग्र आयु में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण ही उचित है, अपेक्षित है। चेद आयुर्हरणा भावाद कृष्ण वार्तया भी तत्क्षणे जनो न म्रियेत, बोले भगवान की कथाओं में अगर व्यग्र रहेंगे तब तो मृत्यु होगी ही नहीं। तो बोले सत्यम, ठीक आप कहते हो, तर्क करते हो।
सतपात्रीकृत वित्तो जनो अक्षय वित्तो यथा उच्यते। जिसने सतपात्र को अपने धन का दान दिया है, सतपात्रीकृत वित्तो हो, सतपात्र में, ऐसा नहीं मांस पीने खाने वाले मदिरा पीने वाले को दान दे दिया, ये तो गुसाई दे दो, तो ऐसा नहीं। सतपात्र जो उस दान का वास्तविक अधिकारी है। तो वही कहते हैं सतपात्र में जो अपने वित्त को दान देता है उस जन का अक्षय वित्त कहा जाता है। ऐसे ही जो भगवान की वार्ता में अपना समय बिताता है उसकी आयु सफल कही जाती है। ये है परत्र तद भोगानंत प्राप्ते स मम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे अधीते सतसाहस्रम अनंतम वेद पारगे। ब्राह्मण को दान दिया जाए तो वो दुगना होता है, ठीक है ना। जो ब्राह्मण ब्रुवे अपने को ब्राह्मण कहता है, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण के कर्म उसमें नहीं है, तो भी उसको दान देना दुगना फल देता है। लेकिन अधीते जो अध्ययन किया हुआ विद्वान ब्राह्मण है उसमें 7 सहस्त्र गुना फल उसको दान देने से होता है। अनंतम वेद पारगे, और वेद विद्वान ब्राह्मण को दान देने का अनंत फल होता है, ये स्मृति है। अब्राह्मण माने ब्राह्मण से इतर है, जो सत्कर्म में है, ऐसा लिंगी जनादौ। लिंगी जनादौ माने कोई साधु आदि का वेश धारण किए हुए है। ब्राह्मण ब्रुवे माने कुत्सित विप्र, अपने को ब्राह्मण तो कहता है लेकिन गुण धर्म ब्राह्मण के नहीं है। अधीते माने शास्त्र का अध्ययन करने वाला। वेद पारग माने वेदार्थ ज्ञानवान। कृष्ण साक्षात्कार जिसने कर लिया है, कृष्ण साक्षात्कृतस्य आयु जनः परत्र तत्पार्षदत्व प्राप्त्या ध्रुवम अक्षय आयु। भगवान कृष्ण की आराधना करने वाले भगवत लोक में भगवान के पार्षद बनते हैं, उसकी आयु अक्षय हो जाती है और कृष्ण भक्त की आयु का हरण नहीं होता। ये भाव है। जरा मरण रोग आदिक तो भक्ति के उत्कर्ष और वृद्धि के लिए ही है। मतांतरो थाना भावार्थम, या दूसरे मत की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वभक्ति रहस्यत्व रक्षणार्थम, भक्ति के रहस्य की रक्षा के लिए भगवान की इच्छा से ही न तो तत्र काल क्रमादेर वस्तुतः, है ना। वो क पर क्र क्र कर दीजिए, यहाँ इस पे क्र र मिला दीजिए। हाँ, काल क्रमादि से वस्तुतः कारणता इति उपादितम, ऐसा जो है भीष्म निर्याण भीष्म प्रस्थान नामक अध्याय में ये प्रतिपादित किया गया है। एक मिनट जरा रोकिए, मैं उधर से आ रहा हूँ। यहाँ से ये तो हो गया, हाँ 17वां हो गया, 18वां है। अब 18वां प्रारंभ करिए। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। कहते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करता उनका जीवन तो वृक्षों की तरह है, अन्य पशु पक्षियों की तरह है, और जड़ के समान उसका जीवन है, जो भगवत भक्ति से विमुख है, रहित है। तो बोले तरव